हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ किचन हैक्स शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे 10 किचन हैक्स बताऊंगी और बहुत ही काम आने वाले हैं। तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आ जाए तो चलिए स्टार्ट करती हूँ इस वीडियो को। और ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से भी ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। किचन का काम दिखने में तो बहुत थोड़ा सा होता है, लेकिन यकीन मानिए ये होता बहुत मुश्किल है। घर का काम करने के लिए कई लोगों को बहुत सारा समय ख़राब हो जाता है और कई लोगों को तो इसमें ज़रूरत से ज़्यादा समय लग जाता है। इन दिनों लॉकडाउन में तो हाउस हेल्पर भी नहीं आ रहे हैं, तो इस तरह के हैक्स बहुत काम आएंगे और आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो इस वीडियो में आपको मैं बताती हूँ कौन कौन से हैक्स हैं और किस तरह आप यूज़ कर सकते हो इन हैक्स को। हम जब दाल बनाते हैं दिन में के लिए या फिर शाम कभी भी दाल बनाते हैं तो ढक्कन में लग जाती है कुकर के। तो इसके लिए आप क्या हैक यूज़ कर सकते हो, तो चलिए बताते हैं। दाल बनाते समय अगर आप बार बार कुकर के ढक्कन में से दाल का पानी निकलता है और आसपास सब गंदा हो जाता है, तो सब आपको बस एक ट्रिक अपनानी है। दाल उबालते समय आप कुकर में दाल के साथ साथ एक स्टील की छोटी कटोरी भी डाल दीजिए। जी हाँ, खाली कटोरी डालनी है, जिससे दाल उफनेगी नहीं, मतलब ऊपर नहीं उबाल नहीं आएगा, तो उसमें ढक्कन में लगेगी नहीं, तो हमेशा मतलब पानी बाहर नहीं आएगा। तो ये हैक्स आप ट्राई करके देखिए, बहुत यूज़फुल है। आप करके देखिएगा। मैं ये करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये हैक। सेकंड हैंड मैं बता रही हूँ, मुनगा या सहजन को स्टोर करने के लिए अपनाएं ये ट्रिक। इसे भी मटर की तरह ही स्टोर किया जा सकता है। बस आप सहजन की फलियों को छीलकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए और फ्रीजर में एयर टाइट पॉलीथीन जो आती है उसमें रख सकते हो, नहीं तो आप कोई भी डब्बे में रख सकते हो, कंटेनर में। तो 1 से 1.5 मिनट आपकी ईज़िली ये रह जाएगी और आप इसको कभी भी बना सकते हो। ये वाला हैक भी आप यूज़ करके देखिए, बहुत अच्छा हैक है। थर्ड हैक मैं बता रही हूँ आप लोगों को। किचन में की जो कैंची होती है उसकी अगर धार ख़राब हो गई है तो आप क्या कर सकते हो। आपको सबसे पहले एक कैंची ले लेनी है और जो आपके कंटेनर में नमक का डब्बा तो होगा, मतलब नमक तो रहता ही है कंटेनर में, आप उसमें 2-3 बार इस तरह से जो चला देंगे ना, तो आपकी जो कैंची की धार है वो अच्छे से आ जाएगी और यूज़ करने लायक हो जाएगी। आपको न्यू कैंची नहीं खरीदनी पड़ेगी किचन के लिए। तो आप ये वाला हैक भी ज़रूर यूज़ करके देखिए, बहुत ही अच्छा हैक है, आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा। फोर्थ हैक मैं बताने जा रही हूँ आपको। अगर आपने राजमा नहीं भिगोया है और आपको बनाना है तो सबसे पहले आप राजमा को 2 से 4 बार धो लीजिए। उसके बाद 1 सीटी आने तक इसको पकाइए। नमक डालकर 1 चम्मच नमक डाल के आप पकाओगे तो बहुत अच्छा होगा। और 1 सीटी के बाद इसको खोल दीजिएगा। पूरा ठंडा हो जाने के बाद कुकर ढक्कन निकाल दीजिए। फिर उसमें 1 कटोरी आइस क्यूब डालिए और फिर से सीटी लगाइए। और 5 से 7 सीटी आने के बाद इसको आप 5 से 7 मिनट फिर से सिम आंच पर इसको रख दीजिए और फिर इसको धीरे धीरे पकने दीजिए। आपका राजमा बिल्कुल अच्छे से पक जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हो कि इसमें जब बेकिंग सोडा के साथ इसको आप पकाते हो तो उसका जो टेस्ट है बहुत ख़राब होता है, लेकिन आप इस तरह से ये वाला हैक यूज़ करोगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट होगा और आपको स्वाद में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा ये राजमा। 5वां हैक मैं बता रही हूँ फ्रेंड, आपको चावल आपने बॉईल कर लिया है और फिर भी बहुत गीला गीला सा है, तो सबसे पहले आप एक ब्रेड ले लीजिए और आप किसी भी चीज़ में बना रहे हो, पतीले में बना रहे हो या फिर उसमें बना रहे हो कुकर में, अगर वो गीला गीला सा रहता है आपका राइस और पक चुका है और फिर आप इसको पसंद नहीं करते इस तरह का राइस, तो आप इसमें एक ब्रेड का पीस ले लीजिए और उसमें आप रख दीजिए चावलों के ऊपर और फिर से उसका ढक्कन लगा दीजिए। सिर्फ ऐसे ही ऊपर से ढकना है और फिर आप देखोगे कि इसका पानी पूरा सोख लेगा वो ब्रेड। दोनों तरफ से आप स्लाइडली चेंज करते दीजिए, पलटते रहिएगा थोड़े थोड़े देर में और 5 मिनट बाद ही आपको पता चल जाएगा कि चावल बिल्कुल ड्राई हो गया है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है। और उस ब्रेड को आप फेंकिए मत, आप इसमें चिली फ्लेक्स और नमक डाल के खा सकते हो, बहुत टेस्टी होती है ये ब्रेड। आप ट्राई करिएगा इस हैक को। 6 हैक मैं बता रही हूँ आप लोगों को। नमक के जार, अगर आपका बहुत ज़्यादा उसमें मॉइस्चर आ गया है, पानी पानी सा ऊपर दिखाई दे रहा है
और नमक थोड़ा गीला गीला सा है, थोड़ा सा मॉइस्चर ज़्यादा है, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें थोड़ा सा चावल डाल दीजिए, जो ड्राई चावल होता है, कच्चा चावल, वो आप डाल दीजिए उसमें। और फिर जो आप यूज़ली आप यूज़ करते हो ना खाने के साथ, वो छेद वाला जो रहता है, नमकदानी जो होती है, छोटी सी जार जो होता है, वो उसकी बात कर रही हूँ मैं। अगर उसमें मॉइस्चर आ गया है तो आप इस तरह से कर सकते हो, और वो पानी बिल्कुल भी सोख लेगा जो चावल आप डालोगे, और फिर आप इसको ट्राई कर सकते हो उस नमक को। आप ये वाला हैक यूज़ करके देखिए, बहुत फ़ायदा होता है इस हैक से। और उसमें जब आता है ना रेनी सीज़न, तब बहुत ज़्यादा मॉइस्चर आ जाता है इस तरह के जार में, तो आप ये वाला हैक तब यूज़ कर सकते हो। साथ का आपको बताती हूँ हैक लहसुन का है। लहसुन छीलना बहुत मुश्किल का काम है, तो लहसुन छीलने के लिए आप थोड़े सा बॉयल पानी ले लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा डाल सकते हो लहसुन, जो भी जितना भी आपको छीलना है, और आप वो ले लीजिए। उसके बाद आप थोड़ी देर के लिए रख दीजिए उसको उसी पानी में, बॉइल्ड वाले पानी में, और फिर उसके बाद आप कोई भी काम कर सकते हो। थोड़ी देर रखने के बाद आप ऊपर का हिस्सा जो छील दोगे ना चाकू के साथ, तो फिर इजीली आपका जो छिलका है वो निकल जाएगा, और आसानी से छिल जाएगा आपका लहसुन, जो कि गार्लिक भी कहते हैं उसको। तो आप यूज़ करके देखिए, ये हैक बहुत अच्छा है, बहुत काम आता है, मुझे बहुत ज़्यादा इससे बहुत ही काम आया है ये हैक, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। 8वां हैक मैं बता रही हूँ आपको, चटनी का कलर आपका अगर चेंज हो जाता है, आपको ग्रीन ग्रीन चटनी जो रहती है ना, धनिया पुदीने की, धनिए की और टमाटर की जो चटनी बनाते हैं, उसका अगर कलर चेंज हो जाता है, तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप इसको पीसेंगे। जब चटनी पीसते हो, कुछ जैसे भी आप पीस रहे हो, और फ्रिज में रखने के बाद भी आपका कलर भी ब्लैक हो जाता है चटनी का, तो आप इसके लिए सबसे पहले जब पीसने लगेंगे तो उसमें 1 चम्मच दही डाल दीजिए। आपका चटनी का कलर चेंज नहीं होगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। आप खुद टेस्ट करके देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा, और आपका ये जो चटनी का कलर है वो तो जाएगा ही नहीं, लेकिन टेस्ट भी बढ़ जाएगा साथ ही साथ। ये हैक भी यूज़ करके देखिएगा, बहुत अच्छा हैक है। 9वां हैक है, सेब के टुकड़े नहीं होंगे काले। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, आप कई बार सेब को काटते हैं तो थोड़ी ही देर में जो सेब का कलर होता है वो चेंज होने लगता है, तो ऐसा ना हो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो जैसे ही आप काटें उसमें आप थोड़ी देर के लिए उसको पानी, नींबू का पानी ले लीजिए और नमक ले लीजिए, उसके पानी बस निकाल लीजिए, उसमें डालकर जो सेब के टुकड़े हैं, मतलब जो एप्पल है वो टुकड़े जो काटे हैं आपने एप्पल के, उसको आप उस पानी में डालिए, नमक और नींबू के पानी में, और फिर निकाल लीजिए। तो आपका जो सेब का कलर है वो चेंज नहीं होगा, काफ़ी देर तक ऐसे ही रहेगा। आप खुद ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छा हैक है। 10वां हैक बताने जा रही हूँ फ्रेंड्स मैं आप लोगों को। तो 10वां है, सब्जी को, अगर कोई भी सब्जी आप अगर रोस्ट कर रहे हो, जैसे बैगन हो गया या फिर टमाटर हो गया, मिर्च हो गई, कोई भी सब्जी आप रोस्ट कर रहे हो, तो आपका बर्नर है गैस का वो ख़राब नहीं हो, उसके लिए सबसे पहले आप जो भी सब्जी आप रोस्ट कर रहे हो तो उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए, अच्छे से ऑयल मल लेंगे, फिर उसको आप जब रोस्ट करोगे ना तो आपका गैस बर्नर भी नहीं ख़राब होगा, और ईज़िली आपका बहुत अच्छा रोस्ट भी हो जाएगा, उस पर कलर भी आ जाएगा, और सिम आंच पर आप रोस्ट करेंगे तो बहुत अच्छा रोस्ट भी हो जाएगा, और जब आप छीलोगे उसका जो पील होगा वो बहुत अच्छे से पील हो जाएगा। तो आप इस वाले वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, अगर ये वीडियोस आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिए, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे और शेयर करोगे वीडियोस को, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलती हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।